जिस राज्य में नेता प्रतिपक्ष को ये कहना पड़े कि हमको जान का खतरा है, मेरे परिवार पे, निजी लोगों पे हमला हो सकता है, तो ये तो थोड़ा सोचनीय है। फिर सरकार सुरक्षा किसको दे रही है? लेकिन सबसे बड़ा चिंता है यदि सीआरपीएफ उनके साथ चल रहा और उनको डर लग रहा हो तो भाई ये तो मामला गंभीर है। कहीं ये केंद्र की तो कोई साजिश नहीं है। आपसे एश्योरेंस ये लेने आया हूँ कि वो आप बाबूलाल जी को इत्मीनान दीजिए कि भाई राज्य सरकार पूरी सुरक्षा करेगी, कोई साजिश में नहीं पचाइए, ऐसा एश्योरेंस तो दीजिए उनको। इस सीआरपीएफ को कह रही वो हटाना पहले बोलते हैं। सीआरपीएफ पे इतना भरोसा करेंगे तो ये डर हमेशा बना रहेगा, क्योंकि गुजरात का हरेन पांड्या को बाबूलाल जी भी जानते थे। उस वक्त बाबूलाल जी मुख्यमंत्री थे। झारखंड की राजनीति नीतिगत विरोध को छोड़ अब व्यक्तिगत विरोध पे उतारू है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, जब बयान जारी करते हैं तो ऐसा लगता है कि व्यक्तिगत हमला ज़्यादा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये डाउनफॉल सिर्फ झारखंड हमारे स्टेट में दिख रहा है, पूरे देश में हालात ऐसे हैं। सोसाइटी के हर सेक्टर में डाउनफॉल है। इसी डाउनफॉल के बीच हम आए हैं एक बड़े आदमी के पास, जेएमएम के वरिष्ठ नेता हैं सुप्रियो भट्टाचार्य जी। दादा, जिस राज्य में नेता प्रतिपक्ष को ये कहना पड़े कि हमको जान का खतरा है, मेरे परिवार पे, निजी लोगों पे हमला हो सकता है, तो ये तो थोड़ा सोचनीय है। फिर सरकार सुरक्षा किसको दे रही है? ये तो सोचनीय विषय हम लोग के लिए भी है कि राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, भाजपा के राज्य के अध्यक्ष बाबूलाल जी जब इस बात को कह रहे हैं तो उनके साथ में तो भारत सरकार का गृह विभाग ने जेट सैनिक की सुरक्षा प्रदान कर रखी है, सीआरपीएफ की। साथ में राज्य सरकार का भी जो सुरक्षा प्रोटोकॉल है वो भी उनको मिलता है। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि उनके पास में उनके कुछ एहसास कुछ ऐसा हुआ होगा, क्योंकि वो जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी का तो एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। अपने लोगों के साथ उनका बर्ताव जो है, पहला तो हरेन पांड्या को भी आप ले सकते हैं गुजरात में, तो वो भी क्या हुआ था हम लोग सबको जानते हैं। और ये भी हो सकता है कि ये खबरों में बने रहने के लिए, जिस प्रकार पंजाब का जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो एसपीजी सुरक्षा के तहत प्रधानमंत्री पंजाब गए थे और फिर लौटते समय उन्होंने कहा अमृतसर एयरपोर्ट पे कि अपने मुख्यमंत्री को कह देना कि हम सुरक्षित लौट रहे हैं। तो ये देखिए, ये बड़ा लोगों का छोटी और हल्की बातें कर कर अपने आप पर ध्यान आकृष्ट करना है। हम लोग देखे हैं कि घर का जो सबसे कमज़ोर बच्चा होता है वो सबसे ज़्यादा चिल्लाता है। और बांग्ला में एक कहावत भी है कि ठाकुर घरे के अमी तो कोला खाई नहीं। मतलब खाली माँ पूछ ले कि भगवान के घर में कौन घुसा है, तो जो वहाँ का केला चोरी करके खाया है उसका पहला जवाब आता है कि हम तो वहाँ गए ही नहीं थे। तो ये तो अब उनको बताना पड़ेगा और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को बताना पड़ेगा कि भाई उनको किनसे डर है। और लोकतंत्र में आप ये सोच सकते हैं, परिकल्पना कर सकते हैं कि हम लोकतंत्र में यदि जनता का नेता है, जनता का प्रतिनिधि है, तो हमको सुरक्षा की क्या जरूरत है? लेकिन वो रुकिए, लोकतंत्र में जनता ही अपने नेता का सुरक्षा कवच होता है। हाँ, यदि आपके अंदर में कोई भावना है, वो कह रहे प्रशासन खेल रच रहा है, तो कौन सा प्रशासन खेल रच रहा है? किसके उदाहरण दे रहे हैं? जो 2013 में शिकारीपाड़ा में उग्रवादी हमला हुआ था, तो उग्रवादी हमला उस समय 2013 में हुआ था और इसी हेमंत सरकार ने उस वक्त और इस अपने पिछले 5.5 साल के कार्यकाल में जिस प्रकार से उग्रवाद का सफाया किया, ये ना बाबूलाल जी के राज्य में हुआ, ना भाजपा शासित राज्यों में कभी हुआ। इतने लोग मारे गए, इतने लोगों को गिरफ्तारी की गई, तो उनको किन से खतरा है?
नहीं, वो तो कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार का उन्होंने हाल फिलहाल दिनों में उजागर किया है, तो भ्रष्ट अधिकारी, वो मुख्यमंत्री पे भी आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री के करीबी जो अधिकारी हैं वो सब हमला करवा सकते हैं, साजिश रच सकते हैं, फर्जी केस में फंसा सकते हैं। तो उनको नाम बताना चाहिए ना उन अधिकारियों का, कि आखिर उनको डर किन से, लोग क्यों उनके पीछे पड़ेंगे। यहाँ पर बहुत सारे राजनेता हैं, कभी किन्होंने नहीं कही। हाँ, जो स्पेशल ब्रांच का इनपुट होता है कि आपके ऊपर में आपको कोई सिक्योरिटी थ्रेट है, तो उसका तो आगाम अलर्ट होता है, उनको बताया जाता है कि आप इस रूट पे मत चलिएगा या इस रूट को अवॉइड कीजिएगा, सेफेस्ट रूट आपका ये है। तो ये तो काम तो आपको खुफिया तंत्र का है, जिसमें सेंट्रल एजेंसियां हैं, आईबी है सेंट्रल का, हमारे यहाँ का स्पेशल ब्रांच है, सीआईडी है। लेकिन सबसे बड़ा चिंता है यदि सीआरपीएफ उनके साथ चल रहा और उनको डर लग रहा हो, तो भाई ये तो मामला गंभीर है। कहीं ये केंद्र की तो कोई साजिश नहीं है, क्योंकि उनके सुरक्षा के अगल बगल में तो पूरा सीआरपीएफ का दस्ता चलता है, उसका जो इंस्पेक्टर लेवल का आदमी है वो उसका पीएसओ है। तो ये गंभीर बात है। यदि बाबूलाल जी बोल रहे हैं, हम लोग भी इस पे बहुत ही अब सीरियस है और सीरियस संज्ञान में है हम लोगों का। मतलब आपको लग रहा है कि वो जो कर रहे थे वो इशारा बीजेपी में ही कर रहे थे, कि बीजेपी के ही लोगों से उनको खतरा है, बाकी किन से हो सकता है, बाकी किन से हो सकता है। आपको हमारे राज्य सरकार का सुरक्षा पे भरोसा नहीं था। जो आदमी झारखंड मुक्ति मोर्चा से निकल के गया हो या कांग्रेस से निकल के गया हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, सबको केंद्रीय सुरक्षा बल ने अपना सिक्योरिटी दिया। आखिर लोग जब अपने ही राज्य में अपने राजनीतिक दल को छोड़ के भाजपा में जाते हैं, तो ऐसा कौन सा सिक्योरिटी कंसर्न हो जाता है कि भारत सरकार को सिक्योरिटी देना पड़ता है। मैं आपको बंगाल का उदाहरण दे सकता हूँ कि बंगाल का पंचायत अध्यक्ष जो यदि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है, तो उसके साथ में 2-4 का आपको सीआरपीएफ सुरक्षा है। हमारे यहाँ से जो गए हैं पूर्व विधायक लोग, जिनको जनता ने नकारा, उनके साथ में सीआरपीएफ है, इनके साथ में सीआरपीएफ है। हमारे पार्टी के रहे, हम लोगों ने जिनको मुख्यमंत्री बनाया, अब वो मुख्यमंत्री नहीं रहे, उनके साथ भी सीआरपीएफ है। ये सीआरपीएफ भेजकर नेताओं को डराने का जो परंपरा भाजपा ने शुरू किया है, ये डर उसका प्रतिफल है। आप तो कहानी उलट दी है। कहाँ से कहानी उल्टे? पांडे जी, बाबूलाल जी को बोलना चाहिए, और मैं तो उनको कहूंगा कि राज्य सरकार पे इल्जाम चस्पा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं बाबूलाल जी, आप केंद्र की सुरक्षा को लौटाइए। राज्य सरकार और राज्य सरकार के जवान जो माटी के लोग हैं, वो इतना फुर्तीला और चुस्त और ईमानदार हैं कि आपकी सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेवारी राज्य सरकार लेगी। नहीं, मैं आपसे एश्योरेंस ये लेने आया हूँ कि आप बाबूलाल जी को इत्मीनान दीजिए कि भाई राज्य सरकार पूरी सुरक्षा करेगी, कोई साजिश में नहीं पचाइए, ऐसा एश्योरेंस तो दीजिए उनको। इस सीआरपीएफ को कह रही हुआ हटाने पहले बोलते हैं। सीआरपीएफ पे इतना भरोसा करेंगे तो ये डर हमेशा बना रहेगा, क्योंकि गुजरात का हरेन पांड्या को बाबूलाल जी भी जानते थे। उस वक्त बाबूलाल जी मुख्यमंत्री थे, इसलिए चाहे वो जस्टिस लोया हो, हरेन पांड्या हो, कई और है, जो कोई एक जर्नलिस्ट भी रहा हो, तो ऐसे खतरनाक संगठन के साथ में घर बसाना कितना रिस्क का बात होता है, कितना मतलब ये चुनौती से भरा होता है, उनकी भावना को हम लोग समझ सकते हैं। गोल जहां
जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in